नमस्कार, मैं डॉक्टर महिमा उपाध्याय। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और आप सभी को वर्ल्ड आईवीएफ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे जितने भी पेशेंट्स और बल्कि और सभी पेशेंट्स जिन्होंने भी आईवीएफ के थ्रू कंसीव किया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी पेशेंट्स जिनकी साइकिल्स चल रही हैं आईवीएफ की साइकिल्स, ईश्वर करे कि उन सबको भी बेबी जल्दी ही मिले और सबकी साइकिल सक्सेसफुल रहें। बाकी जो भी पेशेंट्स जिनको आईवीएफ के बारे में लेकर बहुत सारी क्वेरीज हैं और उनको मिथ्स हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, उनको भी सही डायरेक्शन मिले और वो जल्दी ही अपनी आशा को पूरा करने के लिए सही डायरेक्शन में बढ़ें। वर्ल्ड आईवीएफ डे 25 जुलाई को हम वर्ल्ड आईवीएफ डे मनाते हैं। तो क्यों हम ऐसा करते हैं? 1978 25 जुलाई को वर्ल्ड का पहला आईवीएफ बेबी बॉर्न हुआ था। लुई ब्राउन सबसे पहली आईवीएफ बॉर्न बेबी हैं। तो अब उनको वो 46 इयर्स की वो हो गई हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि वो बिल्कुल हेल्दी हैं और वो खुद उनके अपने बेबीज़ हैं अब इस वक्त। तो इस तरह की बातें हम क्यों आज कर रहे हैं? ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आईवीएफ के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। तो जब हम वर्ल्ड आईवीएफ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं या कोई भी डे जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो हमारा जो पर्पस होता है उस चीज़ को लेकर उसके बारे में हम जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं, हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। आईवीएफ के बारे में लोगों के दिमाग में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी जानकारी पूरी नहीं है। जैसे कोई भी पेशेंट जब हमारे पास आते हैं अपने आईवीएफ के लिए या फिर वो उनके बेबीज़ नहीं हो रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे कंसीव करना है, और मैं उनके पेपर्स देखने के बाद में समझ में आता है कि अब इनको आईवीएफ की ही ज़रूरत है। तो उनके दिमाग की जो गलत धारणाएं हैं, उनके दिमाग में जितने भी मिथ्स हैं, वो तभी क्लियर हो सकते हैं जब आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मरीज़ को हम आईवीएफ के प्रोसेस के बारे में सारी चीज़ें बारीकी से समझा सकें। अगर वो एक बार कोई चीज़ समझ जाएंगे तो उनकी गलत धारणाएं खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। तो आईवीएफ के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, जैसे जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं उनके बारे में मैं आज बताना चाहती हूँ कि आईवीएफ बेबी आर्टिफिशियल बेबी है, मतलब आप उसके पेरेंट्स नहीं हैं, वो आपके थ्रू बॉर्न नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। आईवीएफ बेबी आपका अपना बेबी है। जिस तरह से बॉडी में एग्स और स्पर्म्स मिलके फर्टिलाइज होकर बेबी क्रिएट करते हैं, सेम वही प्रोसेस हम लैब में करते हैं, इसलिए हम इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो का मतलब है कोई भी प्रोसेस जो आपके शरीर के बाहर हो रहा है, यानी कि लैब में हो रहा है, तो हम उसको इन विट्रो कहते हैं। तो इसलिए हम इसको आईवीएफ बेबी कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाला बेबी कहते हैं। लेकिन इसमें हम यूज़ तो आपके एग्स और आपके स्पर्म्स ही कर रहे हैं, आपकी ही जेनेटिक्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कोई केसेस डेफिनेटली ऐसे होते हैं जिसमें हमें डिफरेंट एग या डिफरेंट स्पर्म यूज़ करना पड़ता है, तो वो अलग अलग कंडीशंस होती हैं और उसके बारे में हमेशा हम पेशेंट को या कपल को इन्फॉर्म करने के बाद ही ऐसा करते हैं। दूसरी मिथ ये होती है कि अगर एक बार आईवीएफ बेबी हो गया तो फिर आपको पूरी 9 मंथ्स रेस्ट करना पड़ेगा, 9 मंथ्स बड़े डिफिकल्ट निकलेंगे, बहुत सारी दवाइयाँ आपको खानी पड़ेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी प्रेगनेंसीज, जैसे नेचुरल प्रेगनेंसीज, सभी प्रेगनेंसीज डिफरेंट होती हैं, किसी को ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत होती है, किसी को कम मेडिसिन की ज़रूरत होती है, सेम वैसे ही आईवीएफ में भी है कि हमें शुरू में डेफिनेटली कुछ महीने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, कुछ हमें एक्स्ट्रा मेडिसिन देनी पड़ती है पेशेंट को। लेकिन एक बार जब प्रेगनेंसी आपके गर्भाशय के अंदर सेटल हो जाती है, आपका गर्भाशय उसको एक्सेप्ट करने लगता है, तो बॉडी खुद ही अपने हार्मोन्स बनाना शुरू कर देती है। और जैसे नेचुरल प्रेगनेंसीज को बॉडी के हार्मोन सपोर्ट करते हैं, ठीक वैसे ही आईवीएफ प्रेगनेंसीज को भी बॉडी के हार्मोन सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तीसरी बात की रेस्ट करना पड़ेगा, पूरी प्रेगनेंसी रेस्ट करना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत धारणा है। कोई भी ऐसा इसमें ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जो आपको ये इंडिकेट करता है कि इसमें आपको रेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आपकी बाकी नेचुरल प्रेगनेंसीज हैं जिसमें कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके लिए आपको रेस्ट इंडिकेट किया जाता है, सेम वैसा ही आईवीएफ प्रेगनेंसीज में भी है। इसके अलावा कि आईवीएफ अगर हो चुका है तो सिजेरियन डिलीवरी ही होगी। सिजेरियन डिलीवरी आईवीएफ प्रेगनेंसीज में कई बार इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आईवीएफ प्रेगनेंसी कपल को बहुत सालों के बाद मिलता है, बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी हो जाती है। तो कई बार कपल्स खुद ही इतनी ज़्यादा
एंशियस होते हैं कि वो नेचुरल डिलीवरी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल नहीं लेना चाहते, और उनको लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशन से बच के बेटर है कि हम सिजेरियन कराएं। वरना इसमें ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि आईवीएफ प्रेगनेंसीज होंगी तो सिजेरियन ही होगा। आईवीएफ साइकिल के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स जो हैं वो नेचुरली कंसीव कर लेते हैं, ऐसा, लेकिन सारी कंडीशंस में ऐसा नहीं हो सकता। आईवीएफ हम किस वजह से कर रहे हैं, उसका इंडिकेशन क्या है, उसके बेसिस पर ही डिपेंड करता है कि अगर एक बार आईवीएफ हुआ है तो दूसरा बेबी भी आईवीएफ से ही कंसीव होगा या उसमें नेचुरल होने के भी चांसेस हैं। तो इस तरह की जितनी भी आपके दिमाग में गलत धारणाएं हैं, जितने भी सवाल हैं, अगर आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी। और आप अपना आईवीएफ सेंटर चुनें और अपने डॉक्टर से अपने प्रोसेस को पूरा डिटेल में समझें, ढंग से समझें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जितनी ज़्यादा आपको जानकारी होगी, जितनी ज़्यादा आपको अपने प्रोसीजर की समझ होगी, उतनी ज़्यादा आपके दिमाग में से गलत धारणाएं निकलेंगी और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कभी भी आईवीएफ प्रेगनेंसीज के लिए हेजिटेट ना करें। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि अब आपको कंसीव करना सिर्फ आईवीएफ से ही पॉसिबल है, तो टाइमली आईवीएफ का ट्रीटमेंट चूज करें और सही डायरेक्शन में बढ़ें। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते रहने में कि आईवीएफ नहीं कराना है, इसलिए नहीं कराना है, बहुत सारी वजहें पेशेंट बताते रहते हैं, तो उसमें आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो भी ख़राब होता रहता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइमली अपना सेंटर चुनें, अपने डॉक्टर को चुनें और अपना ट्रीटमेंट ठीक से स्टार्ट करें। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। आप सभी को अपने आईवीएफ के रिजल्ट्स मिलें, आपका आईवीएफ सक्सेस हो, और जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको अपनी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं, वो हमसे यहाँ पूछ सकते हैं। आप सभी को वर्ल्ड आईवीएफ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।